आज की वीडियो ट्वाइलाइट सीरीज की 4th वीडियो है। इस वीडियो में ब्रेकिंग डाउन पार्ट 1 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने मेरी ट्वाइलाइट सीरीज की पहली 3 वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चले शुरू करते हैं हम इस लव स्टोरी की आगे की कहानी। जेकब बेला के वेडिंग इनविटेशन को देखकर बेहद गुस्से में घर से चला जाता है। एलिस बेला की वेडिंग की सब अरेंजमेंट्स खुद ही देख रही थी। रस्मी तौर पर एडवर्ड को बेला से वेडिंग डे से पहले मिलने की इजाज़त ना थी, लेकिन अपनी बैचलर्स पार्टी पर जाने से पहले वो बेला को मिलने उसके कमरे में आता है और उसे बताता है कि किस तरह कार्लाइल ने उसे वैम्पायर बनाया था। तो वो एनिमल ब्लड पर सरवाइव ना करने पर कुछ देर के लिए कार्लाइल से दूर चला गया था। वो ह्यूमन ब्लड पीता था, लेकिन सिर्फ क्रिमिनल्स का। वो अपने आप को मॉन्स्टर समझता था क्योंकि इंसानी जानें ले चुका था। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी बेला अपने आप को चेंज करने के डिसीजन से पीछे नहीं हटती, क्योंकि वो जानती थी कि जितनी जानें एडवर्ड ने ली हैं उससे बहुत ज़्यादा बचाई भी हैं। तब ही एमेंट और जैस्पर आकर एडवर्ड को वहाँ से ले जाते हैं। एलिस और रोज़ली बेला को वेडिंग के लिए तैयार करती हैं। वेडिंग पे ह्यूमंस, वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स सभी इनवाइटेड थे। जेसिका कहती है कि ज़रूर बेला प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से उसे 18 ईयर्स ओल्ड में शादी करना पड़ी। खैर, आइल पर चलते हुए बेला और चार्ली दोनों नर्वस थे, लेकिन जैसे ही बेला एडवर्ड को देखती है तो उसकी सारी घबराहट दूर हो जाती है। वो अपने वादे लेते हैं और हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। जब बेला और एडवर्ड सब मेहमानों से बेस्ट विशेस ले रहे थे, तब कलंस के अलास्का वाले कजन्स में से इरीना वेयरवुल्व्स की वजह से बहुत अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि उन्होंने उसके होने वाले पार्टनर लॉरेंट को मारा था। बेला जेकब को बहुत मिस कर रही थी कि तभी वो उसे मिलने आ जाता है। बातों बातों में बेला जेकब को बता देती है कि वो हनीमून के लिए जा रही है और ये कि वो अपना हनीमून वैम्पायर बनने की पेन में नहीं गुजार देगी। जेकब को लगता है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन बेला उससे कहती है कि वो उसका पर्सनल मैटर है। जेकब जब गुस्से से बेकाबू होने लगता है तो सैम और बाकी सब जो पास ही मौजूद थे उसे आके रोकते हैं ताकि वो बेला को नुकसान ना पहुंचा सके। जेकब डर गया था कि अगर बेला ने ह्यूमन फॉर्म में हनीमून सेलिब्रेट किया तो वो मर जाएगी। एडवर्ड हनीमून के लिए बेला को आइल एज़मी पर ले जाता है। ये वो आइलैंड था जो कार्लाइल ने एज़मी को गिफ्ट किया था। वहाँ पहुँच जाने पर बेला बहुत नर्वस हो जाती है। एडवर्ड जब उसे स्विम के लिए बुलाता है तो वो उसे थोड़ी देर तक आने का कहती है। एडवर्ड उसे ज़्यादा देर इंतज़ार ना करवाने का कहकर बाहर चला जाता है। बेला एलिस की पैक की गई लॉन्ड्री की कलेक्शन देखकर और भी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है और सिर्फ टॉवल में ही बाहर चले जाती है। बीच पर एडवर्ड के कपड़े देखकर उसे कॉन्फिडेंस आता है और वो वही टॉवल ड्रॉप करके एडवर्ड के पास पानी में चली जाती है। अगली सुबह वो एक इंटीमेट नाइट स्पेंड करने के बाद बेला बहुत खुश थी। उसको टूटा हुआ बेड और कमरे में पड़ा मेस देखकर थोड़ा सा शॉक तो लगता है, लेकिन वो फ्रेश होने के लिए जब वॉशरूम जाती है तो एडवर्ड को बहुत अपसेट देखती है। एडवर्ड उसे उसकी बॉडी पर जगह जगह पड़े ब्रूजेस दिखाता है और अपोलोजाइज करता है। बेला, जिसका मूड बहुत अच्छा था, एकदम ही बहुत ही ख़राब हो जाता है। एडवर्ड उसके बाद कई दिनों तक ना तो उसे हाथ लगाता है, बल्कि बेला को डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए नित नई एक्टिविटीज से उसे मसरूफ़ रखता रहता है। लेकिन एक रात वो अपनी ख्वाहिश पूरी करवा ही लेती है एक इमोशनल ब्लैकमेल से। एडवर्ड भी ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकता था और इस दफ़ा वो अपनी सारी फोर्स कहीं और चैनल करके बेला को हार्म नहीं पहुंचाता। वो दोनों टाइम को बहुत एंजॉय करते हैं और इसी दौरान एक दिन घर के हाउसकीपर्स कोरे और गुस्तावो आते हैं। कोरे एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती थी जो कि टिकोना की ट्राइब थी और उससे एडवर्ड के वैम्पायर होने का शक था। उसे लगता था कि वो खूबसूरत औरतों को बहला फुसला कर लाता है। बेला को वहाँ देखकर वो बहुत परेशान थी, लेकिन कुछ ना कर सकती थी। एक रात एडवर्ड बेला को अकेला छोड़कर मेन लैंड पर हंट करने चला जाता है। अगली सुबह बेला को एडवर्ड का मैसेज मिलता है तो वो अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाती है, लेकिन ख़राब खाना खाकर उसे वॉमिटिंग होती है। उसे लगता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है।
एडवर्ड के आ जाने पर जब वो उसे बताती है कि उसके पीरियड्स लेट हैं तो वो शॉक में चला जाता है। एलिस उसी वक्त कॉल करती है क्योंकि उसने कोई फ्यूचर विजन देखी थी, तो वो कार्लाइल से बात करके सारा मामला बताती है। एडवर्ड उससे फ़ोन छीन लेता है और जब कार्लाइल से बात करता है तो वो फैसला करता है कि वो इस फीटस को अबॉर्ट करेंगे क्योंकि वो बेला को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। दैट डे हाउसकीपर्स कोरे और गुस्तावे फिर से आते हैं। कोरे फौरन समझ जाती है कि बेला जो कुछ भी कैरी कर रही है उसे मारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बेला को समझ नहीं आ रही थी कि वो सब उसके बच्चे को मारना क्यों चाहते हैं, और तभी जेट पर बैठने से पहले वो उस वाहिद शख्स को कॉल करती है जो उसकी मदद कर सकता था, रोज़ेली। दूसरी तरफ जेकब को खबर मिलती है कि बेला की चार्ली को कॉल आई थी और वो बीमार है। जेकब जब इस सब को बेला के मरने का बहाना समझकर उससे मिलने जाता है तो बेला को प्रेग्नेंट देखकर हैरान हो जाता है। सारी कलन फैमिली में वाहिद रोज़ेली बेला को प्रोटेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से बेला को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। उन्हें कोई आइडिया ना था कि बेला जो कैरी कर रही है वो आखिर क्या है, क्योंकि एलिस की विजन्स ना ही तो वेयरवुल्व्स के लिए काम करती थी और ना ही वो इस बेबी का फ्यूचर देख पा रही थी। एडवर्ड जेकब से रिक्वेस्ट करता है कि वो बेला को समझाए और बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कन्विंस करे, क्योंकि अगर बेला मर गई तो वो भी जिंदा नहीं रह सकता था। वो जेकब से वादा लेता है कि अगर बेला को कुछ हो गया तो वो एडवर्ड को जान से मार देगा। जेकब बेला से कहता है कि वो अपने साथ साथ एडवर्ड को भी मार डालेगी। तब वो उसे कहती है कि इससे पहले वो चेंज हो जाएगी। गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है और अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आते ही सबको इन्फॉर्म करता है। पैक इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते थे क्योंकि जो कुछ बेला के पेट में पल रहा था वो एक मॉन्स्टर था। वो सब बेला को मारने के लिए जब डिसाइड करते हैं तो जेकब उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो सैम के आगे नहीं झुकता क्योंकि वो अल्फ़ा मेल था और इसी नाते सैम के ऑर्डर्स का पाबंद नहीं था। जब वो पैक छोड़कर आता है तो लिया और सैम भी उसके पीछे पैक छोड़ देते हैं। वो उनके आने पर नाराज़ तो था, लेकिन वो उनको ऑर्डर नहीं करना चाहता था क्योंकि वो आज़ाद थे। पैक से अलैदगी के बाद ना तो वो एक दूसरे के माइंड रीड कर सकते थे ना कम्युनिकेट कर सकते थे। वो बेला को प्रोटेक्ट करने के लिए सैम और उसके पैक के खिलाफ हो गए थे। बेला का बेबी ना सिर्फ उसे कमज़ोर कर रहा था बल्कि पावरफुल होने की वजह से वो उसे अंदर से तोड़ भी रहा था। एडवर्ड बेला पर चिल्लाता है कि उसने ये सब अकेले डिसाइड करके उसे अकेला कर दिया है। जब खाने से बेला को न्यूट्रिशन नहीं मिल रही थी तो जेकब को लगा कि एक वैम्पायर होने की वजह से उसे ब्लड की ज़रूरत होगी। यही आइडिया था जो एडवर्ड ने जेकब के थॉट्स में सुना और उन्होंने ट्राई किया। बेला को ब्लड पैक में से ब्लड पीने को दिया तो वो उसको अच्छा लगा। अब आहिस्ता आहिस्ता बेला की वीकनेस में कमी आ रही थी। ब्लड की डिमांड के साथ ब्लड पैक्स में भी कमी हो रही थी। मज़ीद ब्लड अरेंज करने के लिए कार्लाइल को घर से जाना था, लेकिन बाहर सैम के पैक का खतरा था। जेकब सैम के साथियों का ध्यान भटकाता है ताकि कार्लाइल, एस्मी और एमेंट लैंड को क्रॉस कर सकें। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड का बेबी को लेकर व्यू चेंज हो चुका था। वो अब बेबी की थॉट्स को सुन सकता था और जान चुका था कि बेबी ना सिर्फ बेला से मोहब्बत करता है बल्कि उसे एडवर्ड की आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है। वो मिलकर बेबी का नेम सेलेक्ट करते हैं कि अगर बेबी बॉय होगा तो उसका नाम एडवर्ड जेकब रखेंगे और अगर बेबी गर्ल तो रेनेस्मी, जो कि रीनी और एस्मी को कंबाइन करके था। बेला जब लास्ट पैक से ब्लड पीने के लिए कप लेती है तो गलती से कप नीचे गिर जाता है। वो कप पकड़ने के लिए नीचे झुकती है तो मुड़ने की वजह से उसकी स्पाइन टूट जाती है। फौरन ऑपरेशन टेबल पर डालकर सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं। एमनियोटिक सैक इतना सख्त था कि उसे दांतों से टीयर करना था। जब बेबी डिलीवर हुआ तो वो बेबी गर्ल थी, रेनेस्मी। बेला अपनी बेटी को देखती है पर रेनेस्मी उसे बाइट कर लेती है। एडवर्ड उसे दूर करके रोज़ेली को पकड़ा देता है ताकि बेला को बचा सके। बेला का जिस्म मुर्दा हो चुका था, वो मर रही थी। तभी एडवर्ड अपने वेनम का भरा इंजेक्शन बेला के दिल में लगाता है। जेकब बेला को बेजान समझकर वहाँ से चला जाता है और वो फैसला करता है कि वो एडवर्ड को मारेगा नहीं बल्कि उसे ऐसे ही रहने देगा, हमेशा के लिए एक डेड बॉडी के साथ। वो अब रेनेस्मी को मारने जाता है, लेकिन रेनेस्मी पर नज़र पड़ते ही सब बदल जाता है। वो रेनेस्मी पर इम्प्रिंट कर लेता है।
दूसरी तरफ एडवर्ड बेला को गर्दन, बाजुओं, टांगों पर बाइट करता है ताकि वो कन्वर्ट हो और तभी वेनम उसकी बॉडी में फैलने लगता है और वो कन्वर्ट होने लगती है। एडवर्ड बेला को वहीं छोड़ता है क्योंकि वो वुल्व्स को आता सुन चुका था। वो हमला करने वाले थे क्योंकि अब उनकी नज़र में बेला मर चुकी थी और उसके बच्चे को मारना ज़रूरी था। कार्लाइल, एस्मी और एमेंट वहाँ आ जाते हैं और सेथ और लिया समेत वो वुल्व्स से फाइट करते हैं। तभी जेकब वहाँ आता है और लड़ाई को रुकवाता है। वुल्फ बनते ही ये सब जान जाते हैं कि वो इम्प्रिंट कर चुका है और पैक का असूल था कि वो किसी के इम्प्रिंटेड पार्टनर को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे और वुल्व्स वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ बेला कन्वर्ट हो चुकी थी। आफ्टर 3 days शी वॉज ब्यूटिफुल। इमॉर्टैलिटी उसे सूट कर चुकी थी। उसके सब इम्परफेक्शंस खत्म हो चुके थे और इससे पहले कि वो अपनी आंखें खोलती उसको वो सब जो एडवर्ड के साथ टाइम बीता था सारा याद आता है। एट लास्ट वो आंखें खोलती है और इस तरह मूवी का एंड होता है। और यहीं तक था ब्रेकिंग डॉन पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो ब्रेकिंग डॉन पार्ट 2 पे होगी और ट्वाइलाइट सीरीज़ की आखिरी वीडियो होगी। अब बहुत से ऐसे सवाल ज़रूर होंगे जो पूरी ट्वाइलाइट सीरीज़ में आपके जहन में ज़रूर आए होंगे, तो उन सब के एक्सप्लेनेशन के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें।